आइए आज हम सीखेंगे कंधे के जकड़न और दर्द के लिए 4 से 5 योगासन। तो आपके अगर ये कंधों में जकड़न है, फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, तो आप इन 5-6 आसनों का अभ्यास करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो उन आसनों को करने के लिए हमें सबसे पहले अपने कंधों को मूवमेंट करना है। पहला हमें तो क्या करना है, कंधों पर हाथ रख के दोनों के हुनियों को आपस में सटाइए। अगर ये सट सके तो बहुत अच्छा, नहीं भी सटे तो कोई बात नहीं। अब इसको ऊपर से घुमाते हुए और पीछे से ऐसे धीरे धीरे लाना है। कंधों को ऊपर उठाइए और नीचे झुकाइए। 5 से 6 बार इस अभ्यास को करिए। फिर पीछे से आगे की तरफ लाइए। 5 से 6 बार इस अभ्यास को करिए। बाहर से अंदर की तरफ पूरा कंधों को घुमाते जाना है। इसके बाद हमें हाथों को नीचे रख देना है और अपने कंधों को ऊपर की तरफ उठाना है। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए और कंधों को ऊपर नीचे 5 बार कीजिए। और उसके बाद फिर से आगे से पीछे और पीछे से आगे, जितना आपसे हो सकता है उसको धीरे धीरे कंधों को आगे पीछे घुमाना है। उसके बाद हमें एक आसन करना है, गोमुख आसन। तो गोमुख आसन के लिए हम अपने पैरों को देखिए सामने से इस तरह से मोड़ लेंगे। हम साइड से दिखा रहे हैं आपको। पैरों को एक के ऊपर एक रख लीजिए। ये उन लोगों के लिए है जो इस तरह से पैरों को मोड़ के रख सकते हैं। अगर आप पैर नहीं मोड़ सकते तो नहीं मोड़े। पहला जो पैर ऊपर है वो हाथ पीछे और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे। अब नीचे से धीरे धीरे उंगलियों को छूना है। अभी पहले तो हम उंगलियों को छुएंगे, दूसरी बार में धीरे से उंगलियों को पकड़ेंगे, फिर पूरे मुट्ठी को ग्रिप करेंगे। ये 3 स्टेप में हमको पूरे कंधों में खिंचाव आएगा। खिंचाव आने के बाद गर्दन को ऊपर करके ऊपर की तरफ देखना है, फिर सामने की तरफ देखना है, फिर ढीला छोड़ देना है। अगर ये इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं तो कोई कपड़ा लेकर के आप ऊपर से नीचे से पकड़ करके धीरे से अपने बैलेंस को बनाते हुए खींचना है। पैरों को चेंज करिए, दोबारा दूसरी तरफ से कीजिए। अगर ये आप पैरों को मोड़ के नहीं कर सकते गौमुख आसन, तो आप ऐसे ही बैठ करके अपने हाथों को पीछे से धीरे धीरे आपस में टच करना है, छूना है, जिससे कंधों में खिंचाव आएगा। दूसरा चीज हम क्या करेंगे कि अपने मुट्ठियों को सामने खोल लीजिए, अंगूठा अंदर करके बंद कीजिए और बंद करते हुए पीछे की तरफ खींचना है। पूरा पीछे ले जाइए, आगे खोलिए, पीछे बंद कीजिए। अब इसको हम ऐसे 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे 10 बार करेंगे तो कंधों का मूवमेंट होगा। कंधों का मूवमेंट होगा। अब उसके बाद हम हाथों को पीछे रख देंगे। पीछे रखने के बाद कंधों को आगे की तरफ डाउन करेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे, अप डाउन। ऐसे करके धीरे धीरे हमें कंधों को मूवमेंट करवाना है। कंधों का मूवमेंट हो जाए उसके बाद हम कंधों का मूवमेंट हो जाने के बाद आप सामने लेट जाइए और सामने भुजंग आसन। कंधों के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है भुजंग आसन। तो भुजंग आसन के लिए ऊपर की तरफ जाइए और ऊपर देखते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचिए, फिर नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहाँ से हम उठ करके पीछे अपने पैरों पे बैठ जाएंगे। अगर ये पैरों पे बैठ सकते हैं तो पैरों पे बैठ जाएंगे। बैठ जाने के बाद हम हाथों को नीचे जमीन पे रखेंगे, घुटनों को थोड़ा सा फैलाएंगे और उसके बाद दोनों हाथों को आगे खींचते हुए धीरे धीरे कंधे को, ये कंधों पर खिंचाव देते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। सामने की तरफ झुकेंगे। आप कमर को ऊपर की तरफ थोड़ा उठा भी सकते हैं जिससे कंधों पर खिंचाव आएगा। ये चीज। इसके बाद धीरे धीरे पीछे आएंगे। 4 से 5 बार इसका अभ्यास कीजिए। इसके बाद कंधों पर खिंचाव आएगा तो कंधे धीरे धीरे खुलेंगे। इन आसनों का अभ्यास करने एक और आसन है, हम पैरों को ऐसे मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद हाथ पीछे रखिए। कंधों को, ये हाथों को पैरों में ऐसे उल्टा फंसा के और पीछे की तरफ देखते हुए आपको कंधों को ट्विस्ट करना है, दाहिने से और बाएं से।
तो इस तरह से 3-3 बार या 5-5 बार इसका अभ्यास करें। और कंधों से जकड़न है, कंधों में दर्द है, तो उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। तो इनका अभ्यास करके आप देखें। हरि ओम।